Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pragya and today's video is a very special video क्योंकि ये एक बुक रिकमेंडेशन वीडियो होने वाली है स्पेशली फॉर द बिगनर्स। क्योंकि जो भी बिगनर्स होते हैं, जो भी बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं या फिर जो बुक रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम आती है इनिशियली बुक को पिक करने में कि उनको समझ में नहीं आता है कि कौन सी बुक से शुरू करें, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। जो भी लोग बुक रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं या फिर जो भी बुक रीडिंग शुरू करना चाहते हैं, सो आई एम देयर टू हेल्प देम आउट। क्योंकि जब मैंने अपनी बुक रीडिंग शुरू की थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं ऐसे फाइंड आउट करती थी कि कौन सी बुक बिगनर्स के लिए बेटर है, कौन सी रीड करना शुरू करूँ। तो आई विल रिकमेंड द 5 to 6 बुक टुडे इन द वीडियो, जो कि काफ़ी ईजी बुक हैं और जो कि आप शुरू कर सकते हो जिनसे, और आपकी हैबिट पड़ जाएगी रीडिंग की। क्योंकि ना यार, फर्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ़र्स्ट बुक अगर आप गलत पिक कर लोगे तो उससे आपको डिमोटिवेशन हो सकता है, आपकी जो माइंडसेट है रीड करने का वो चेंज हो सकता है। आपको लगने लगे मे बी कि बुक रीडिंग मेरे लिए नहीं है। क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल पे कोई बड़ी बुक चूज़ कर लेते हो जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं, या फिर कोई बहुत ही टफ़ बुक चूज़ कर लेते हो जिसमें इंग्लिश थोड़ी सी टफ़ है, तो आप शुरू तो करोगे उसको, बट मे बी आप उसको कंप्लीट ना करो, तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी लो हो जाएगा और शायद आप फर्दर उसको रीड करना पसंद भी ना करो, और आपकी शायद हैबिट भी छूट जाए और आपकी जो एक मोटिवेशन है ना आपके अंदर की बुक रीड करने का, वो शायद चला जाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ अ राइट बुक एट द इनिशियल लेवल। सो टुडे आई विल गिव 5 to 6 रिकमेंडेशन विथ माई एक्सपीरियंस, जो मैंने रीड की थी और जो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट गाइज। So first book is Don't Believe Everything You Think. This one. ये बुक जो है वो ओवर थिंकिंग के ऊपर है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने दिमाग में कुछ बिलीव्स बना लेते हैं और हमें लगता है कि वही सही है। हम ओवर थिंक करते हैं चीज़ों को और अपने अलावा नहीं सुनते हैं चीज़ों की। तो ये बुक उसके लिए बहुत अच्छी है जो भी ओवर थिंकर्स हैं। मैंने ये बुक मंगाई ही इसीलिए थी क्योंकि एक बार मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो मुझे ये बुक का रिकमेंडेशन मिला था। तो मैंने सोचा मंगा लेते हैं यार, क्योंकि मैं भी बहुत ओवर थिंकर हूँ, तो मैंने सोचा शायद मेरे को थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दे। बट दिस बुक इज़ रियली वेरी अमेजिंग। ऑथर ने जैसे जैसे चीज़ों को लिखा है, इट्स माइंड ब्लोइंग। आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जो मेरे विचार हैं, जो मेरे थॉट्स हैं, दे आर नथिंग। हम फालतू में ही सोच रहे हैं, फालतू में ही टेंशन ले रहे हैं। सो गो एंड रीड दिस, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और छोटी बुक है, ईजी है, लैंग्वेज भी। सो आप इसको रीड कर लोगे एंड आपको भी लगेगा कि आप यू आर डूइंग समथिंग। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड। द सेकेंड वन इज़ गुड वाइब्स गुड लाइफ। ये दोनों ही बुक्स जो हैं वो सेल्फ हेल्प बुक हैं। वैसे सेल्फ हेल्प बुक्स में काफ़ी इजी होती हैं, और हमें अगर हम शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी को रीडिंग की, तो हमें सेल्फ हेल्प बुक्स पिक करनी चाहिए। सो दिस बुक इज़ ऑल्सो ईजी लेवल पे है, और काफ़ी इसकी जो वोकेबलरी है, जो इसकी इंग्लिश है, वो भी ईजी है, और ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है। आप इसको ईजिली रीड कर लोगे। जब आप इसको रीड करोगे ना तो आपको बहुत ही ऐसे कॉन्स्टेंट सा फील होगा। आपको बहुत ही सिंपल सा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें दी गई हैं। जब आप इसको रीड करोगे तो आप बहुत कनेक्ट करोगे चीज़ों को कि हाँ सही में लिटरली ऐसा ही होता है हमारे साथ। लाइफ में चीज़ें ऐसी ही हैं, डेली में जो हमारे साथ होता है वो ऐसा ही है। सो दिस बुक इज़ वेरी गुड एंड अमेजिंग। वैसे तो मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो इसको रीड करते करते लास्ट में थोड़ा मैं इसको बोर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिपीट एंड सो ऑब्वियस चीज़ें हैं। तो आप लोग देख लो, वैसे काफ़ी अच्छी रिकमेंडेशन है। इफ़ यू हैव टू स्टार्ट, और इफ़ यू गिव अ ट्राई, और दिस इज़ योर फर्स्ट बुक, देन यू शुड कंसिडर इट, क्योंकि काफ़ी अच्छी बुक है। एंड द थर्ड रिकमेंडेशन इज़ दिस वन, 0 to 1। दिस बुक इज़ करेंटली आई एम रीडिंग, और मुझे ये बुक बहुत पसंद है क्योंकि मैंने इसको जब मंगाया था तो मैंने देखा था कि ये स्टार्टअप्स के ऊपर है, एंड मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है हाउ स्टार्टअप्स गेट बिल्ड, और इन सब चीज़ों के बारे में कि कैसे शुरू में चीज़ें हुआ करती थी और अब चीज़ें कैसे चेंज हो गई हैं। तो अगर आपको भी इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है।
अभी जो कंपनीज़ हैं, जो बिग जायंट्स हैं, वो इतने बड़े कैसे बने। तो आप लोग उसके बारे में पढ़ोगे और चीज़ों को, जैसे कि अगर आप सोच भी रहे हो ना कि कोई स्टार्टअप शुरू करना है, या फिर लाइक अगर आपको इंटरेस्ट है, नहीं भी शुरू करना है और सिर्फ इंटरेस्ट है, तब भी आप इसको पढ़ सकते हो। लाइक इट्स अ वेरी गुड बुक। मैं करंटली इसको पढ़ रही हूँ और मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बुक है। इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं है इसकी और ज़्यादा बड़ी बुक भी नहीं है। सो इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड enjoyment too. So this all my 3 recommendations. After that, my 4th recommendation is Ikigai. इकीगाई जो बुक है वो मैंने कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ी थी, एंड दैट बुक वॉज अमेजिंग। लाइक इट इज़ बेस्ड ऑन द जापानीज सीक्रेट ऑफ लॉन्जिविटी एंड हैप्पीनेस। उसमें सारी चीज़ें बताई हैं जो जापान के लोग होते हैं, वो इतनी लंबी उनकी एज कैसे होती है जस्ट बिकॉज वो इतना अच्छा खाते हैं। उनकी लाइफस्टाइल मतलब बहुत ही, दे आर वेरी यू नो लाइक डिसिप्लिन्ड पीपल्स। तो बहुत ही वो लोग सिंसियर हैं और बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, तो उनकी जो लाइफ है बहुत अच्छी है। तो उनके सीक्रेट्स बताए हैं कि कैसे चीज़ों को बेटर करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्योंकि वो लोग ना, उसमें बताया कि दे आर मोस्ट हैप्पी पीपल्स, बहुत ही खुश रहते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। और जो सोशल कनेक्शंस हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट दे आर। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज लाइक सोशल कनेक्शंस, हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग, एंड everything is written in the book, and you should must read the book. It is highly recommended from my side because I have read it and it is totally worth it and totally amazing. Apart from this, the 5th recommendation is Atomic Habits. That book was very good क्योंकि उसमें ना, अगर आपको अच्छी आदतों को बिल्ड करना है ना, इफ़ यू रियली वांट योरसेल्फ टू ग्रो, लाइक अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करना है, अगर आपको सच में ऐसा करना है, तो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ना। क्योंकि अगर आप उसको पूरा ख़त्म करते हो ना, आई एम मेकिंग श्योर कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर बदलने वाला है, क्योंकि वो बुक बहुत अच्छी है। एंड इट विल शो यू, लाइक इट विल इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी इन योर वर्क एंड everything. Like it is very good. And with my experience, I just want to give you a tip to read the book is आप उसके नोट्स बनाओ, अगर आप बना सकते हो तो। क्योंकि उस टाइम पे मैंने इन दोनों बुक्स को सॉफ्ट कॉपी में पढ़ा हुआ था, तो मैं उसको नोट्स नहीं बनाती थी। जैसे अब मैं क्या है कि ये जो बुक्स पढ़ती हूँ, मैं इसमें अंडरलाइन करती हूँ, तो चीज़ें अगर मेरे को दोबारा देखना होता है तो मैं देख लेती हूँ कि जो जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ था। इससे मज़ा भी आता है और चीज़ें याद भी रहती हैं। बट उस टाइम पे मैंने बस जस्ट मैं रीड करती जाती थी। मैं तो सोच रही हूँ कि एटॉमिक हैबिट्स को मैं दोबारा पढ़ूँगी, तो आप लोग भी यही करना। प्लीज़ आप उसके नोट्स बनाइएगा और उसको प्लीज़ 1-2 बार रीड करिएगा, तो आपकी जो हैबिट्स है ना वो पक्का चेंज हो जाएंगी, एंड इट विल डेफिनेटली अपस्किल यू and it will definitely improve your personality, definitely. So apart from this, my 6th recommendation is how to win friends and influence people. लाइक ये बुक मैंने कॉलेज शुरू होने से पहले ली थी कि मैं पढ़ूंगी, बट उस टाइम मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो मैंने शायद आई थिंक 20 to 30 पेजेस पढ़े होंगे। बट पता नहीं उस टाइम मुझे वो टफ़ क्यों लग रही थी, मुझे नहीं पता, तो मैंने उस टाइम तो नहीं पढ़ पाई। बट आफ्टर सम टाइम, लाइक इन द थर्ड ईयर ऑफ द कॉलेज, मैंने उस बुक को पढ़ा, एंड दैट बुक इज़ टोटली अमेजिंग। लाइक वो आपको सिखाती है हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। उसमें ऐसी ऐसी बातें हैं लाइक कि अगर आप उसको पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, कैसे आप चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। कभी कभी हम अपनी बातों से चीज़ों को गड़बड़ कर देते हैं जो कि नहीं करना होता है। तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को पक्का मिलेगा। सो दीज ऑल आर माई 6 रिकमेंडेशन, जो कि लिटरली बहुत अच्छी हैं अगर आपको पढ़ना है तो। एंड इसके अलावा मैं एक जो टिप है वो देना चाहती हूँ कि अगर आप बुक्स को हार्ड कॉपी में पढ़ सकते हो तो हार्ड कॉपी में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैंने सॉफ्ट कॉपी भी पढ़ी है और मैंने हार्ड कॉपी भी पढ़ी है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस, एक्चुअली अ बिग डिफरेंस। फर्स्ट कि आपको जब हार्ड कॉपी में आप पढ़ते हो ना, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होता है कि यार यू हैव अ बुक। सेकेंडली, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि लाइक यू आर डूइंग समथिंग। थर्ड, अगर आपको दोबारा रिकन्सिडर करना है उसको, तो आप इजीली उसको देख सकते हो। वैसे तो ये सब चीज़ें आप सॉफ्ट कॉपी में भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को ना हार्ड कॉपी में ही मज़ा आता है। वैसे तो आजकल हर कोई PDF ये वो, पर ठीक है, अगर आप कर सकते हो ना, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो विद द हार्ड कॉपी। बट स्टिल अगर आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हो, देन इट्स कम्प्लीटली फाइन।
बस पढ़ना ज़रूरी है, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी बहुत अच्छी हैबिट पड़ेगी धीरे धीरे रीडिंग की। एंड रीडिंग इज़ लिटरली अ वेरी गुड थिंग एंड एक्चुअली अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग थिंग्स, क्योंकि अगर हम दूसरों की चीज़ों से सीख सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है। ये सब चीज़ें थोड़ा लेट आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं, और आप जब इन सब चीज़ों को फॉलो करने लगते हो ना तो ग्रेजुअली यू स्टार्ट बिकमिंग अ बेटर पर्सन। सो मैं और आगे भी पढ़ूंगी। लाइक अभी तो मैंने जो मेरी जर्नी है वो मैंने कुछ पास्ट 8 to 9 मंथ्स पहले ही शुरू की है रीडिंग की, जो ज़्यादा मैं अभी अच्छे से रीड कर रही हूँ। एंड मैं इसको कंटिन्यू रखने वाली हूँ, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है तो आपको अच्छा लगता है यार, आपको लगता है कि कुछ तो रीड करने को हो। मैं तो आगे बहुत सारी बुक्स पढ़ने वाली हूँ। मैंने तो रेजोल्यूशन लिया है 2025 में कि मेरे को बुक्स अच्छे से पढ़नी है और खूब सारी बुक्स पढ़नी है। तो आप भी पढ़िए बुक्स को और खूब सारी नॉलेज लीजिए। एंड टेल मी द हाउज द वीडियो। एंड अगर आपको चाहिए तो मैं और भी रिकमेंडेशंस आपको दे सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे वैसे तो बहुत रिकमेंडेशंस हैं और बहुत लोगों ने अच्छी रिकमेंडेशंस किए हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि इफ़ अ पर्सन हु वांट्स अ बुक लाइक एट अ वेरी बेसिक लेवल, तो कभी कभी वो थोड़ा मिस हो जाता है। सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर ऑल द रिकमेंडेशन विच आई हैव गिवन टू यू, बिकॉज दीज आर लिटरली अ फैंटास्टिक बुक्स दैट you can read. So that's all for today's video. And आगे भी वीडियोस बनाएंगे कुछ अच्छी रिकमेंडेशंस पे, और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस लाएंगे आप लोगों के लिए। सो तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, सबको खुश रखिए, टेक केयर, एंड अपनी ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बी द गोल ओरिएंटेड, बी द ग्रोथ ओरिएंटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।